प्यारे बच्चों, DMIC ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। प्यारे बच्चों, प्रतिदिन डाले जाने वाले वीडियोज़ को ध्यान से देखें, समझें और दी जाने वाले एक्सरसाइजेज को हल करें और अगले दिन दिए गए उनके हल से उसका मिलान किया करें तथा अपने कार्य में की गई गलतियों में सुधार करें। बच्चों, आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन में यूज ऑफ देयर की एक्सरसाइज 4 जो हमने आपको कल करने के लिए दी थी उसका हल बताने जा रहा हूँ। आइए चलते हैं। पहला सेंटेंस है, एक गांव में एक मंदिर है। देयर का प्रयोग है देयर इज अ टेम्पल। मंदिर की टेम्पल होती है, एक मंदिर या टेम्पल। कहाँ है? गांव में। इन द विलेज। इन द विलेज। तो देयर इज अ टेम्पल इन द विलेज, एक गांव में एक मंदिर है। दूसरा सेंटेंस है, इस बाग में एक तालाब है। इस बाग में एक तालाब है। तो देयर इज अ पॉन्ड। देयर इज अ पॉन्ड। पॉन्ड मीन तालाब। देयर इज अ पॉन्ड। कहाँ है? इस बाग में। इन दिस गार्डन। इन दिस गार्डन, इस बाग में। देयर इज अ पॉन्ड इन दिस गार्डन, इस बाग में एक तालाब है। अगला सेंटेंस है, मालवा में एक राजा था। था है, वाज लगेगा, एक वचन है। देयर वाज अ किंग। देयर वाज अ किंग, एक राजा था। कहाँ था? मालवा में। इन मालवा। इन मालवा, मालवा में एक राजा था। अगला सेंटेंस है, एक जंगल में एक शेर रहता था। देखिए यहाँ पे क्रिया, मुख्य क्रिया भी दी गई है और मुख्य क्रिया दी गई है, इसलिए देयर के बाद मुख्य क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो देयर लिव्ड, रहता था, प्रेजेंट डिफिनिट टेंस में है और पास्ट डिफिनिट टेंस में। तो देयर लिव्ड अ लायन। देयर लिव्ड अ लायन, एक शेर रहता था। कहाँ रहता था? जंगल में। इन द फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट। तो देयर लिव्ड अ लायन इन द फॉरेस्ट, एक जंगल में एक शेर रहता था। इन अ फॉरेस्ट, द नहीं लगा के इन अ फॉरेस्ट, है ना, क्योंकि एक जंगल में लिखा हुआ है। तो देयर लिव्ड अ लायन इन अ फॉरेस्ट। वहां कोई विद्यालय नहीं था। तो लिखेंगे देयर वाज नो स्कूल। देयर वाज नो स्कूल देयर, वहां कोई विद्यालय नहीं था। देखिए, एक वहां का मतलब है देयर का प्रयोग है, और एक जो है वहां का मतलब वहां से जो इसमें लिखा हुआ है। तो देयर वाज नो स्कूल देयर, विद्यालय में छात्र नहीं थे। तो देयर वाज, छात्र नहीं थे बहुवचन है। देयर वेयर, देयर वेयर नो स्टूडेंट्स। देयर वेयर नो स्टूडेंट्स, कहाँ? विद्यालय में। इन द स्कूल। देयर वेयर नो स्टूडेंट्स इन द स्कूल, विद्यालय में छात्र नहीं थे। इस सूचना में कोई सच्चाई नहीं थी, है ना। तो देयर वाज, एक वचन है। देयर वाज नो ट्रुथ। TRUTH, ट्रुथ। देयर वाज नो ट्रुथ, इस सूचना में। इन दिस न्यूज। EWS, न्यूज। इन दिस न्यूज। तो देयर वाज नो ट्रूथ इन दिस न्यूज, इस सूचना में कोई सच्चाई नहीं थी। क्या तुम्हारे गांव में कोई कुआं नहीं था?
तो वाज लगाएंगे, एक लग रहा है एक से, वाज देयर नो वेल इन योर, तुम्हारे गांव में, विलेज, इन योर विलेज, देयर वाज देयर नो वेल इन योर विलेज, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला सेंटेंस है मार्च में 31 दिन होते हैं, तो हो जाएगा देयर, होते हैं आर लगाएंगे, बहुवचन है, देयर आर 31 डेज, देयर आर 31 डेज, किसमें, मार्च में, इन मार्च, देयर आर 31 डेज इन मार्च, मार्च में 31 दिन होते हैं। एक नगर में एक स्मारक था, अगला सेंटेंस है एक नगर में एक स्मारक था, तो देयर वाज अ मेमोरियल इन अ सिटी या टाउन, इन अ टाउन, एक नगर में एक स्मारक था, देयर वाज अ मेमोरियल इन अ टाउन। अगला सेंटेंस है एक महान व्यक्ति यहां रहता था, क्या लिखेंगे, द देयर लिव्ड, क्रिया है, मुख्य क्रिया है लिव्ड, तो देयर लिव्ड अ ग्रेट पर्सन, देयर लिव्ड अ ग्रेट पर्सन, एक महान व्यक्ति रहता था, कहां रहता था, यहां, हियर, तो देयर लिव्ड अ ग्रेट पर्सन हियर। अगला सेंटेंस है तुम्हारी कक्षा में कितने छात्र हैं, तुम्हारी कितने के लिए जब गिनती वाली जो है होता है, कितना कितनी कितने के लिए हाउ मेनी लगाया जाता है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, कितना कितनी के साथ ही जो है कर्ता लगाया जाता है, इस चीज को ध्यान में रखना है, हाउ मेनी हाउ मच लगाया जाएगा तो वस्तु का नाम या नाउन जो है साथे में पहले ही लिखा जाएगा, तो ये लिखा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, कहां पर, तुम्हारी कक्षा में, इन योर क्लास, इन योर क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। बाहर दरवाजे पर कोई नहीं था, बाहर दरवाजे पर कोई नहीं था, तो देयर वाज लगाएंगे एक वचन, नो बॉडी, तो देयर वाज नो बॉडी एट द डोर, देखिए यहां पर एट क्यों लगा है ना, क्योंकि दरवाजे पर है, और पर का मतलब किसी चीज के ऊपर नहीं है, दरवाजे के ऊपर नहीं होता है, जब इस तरह का लिखा जाता है तो एट का प्रयोग करते हैं, जब किसी के ऊपर ना हो, तो एट द डोर, देयर वाज नो बॉडी एट द डोर, और नो बॉडी एट द डोर आउटसाइड, बाहर भी लिखा हुआ आउटसाइड, आउटसाइड, एट द डोर आउटसाइड। क्या मेरी सहायता के लिए, क्या मेरी सहायता करने के लिए कोई नहीं है ना, तो है लगा हुआ है, इज लगाएंगे, इज देयर नो बॉडी, नो बॉडी या फिर नो वन, इज देयर नो बॉडी टू हेल्प मी, टू हेल्प मी, मेरी सहायता करने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए टू हेल्प मी, कोई नहीं है, देयर आर नो बॉडी, देयर सॉरी इज देयर नो बॉडी टू हेल्प मी, क्या मेरी सहायता करने के लिए कोई नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है कि क्या कमरे में कोई नहीं था, क्या कमरे में कोई नहीं था, तो हो जाएगा इज देयर नो वन, नो वन लगाओ चाहे नो बॉडी लगाओ, इज देयर नो वन, कहा नहीं था, इन द रूम, इन द रूम, इज देयर नो वन इन द रूम, क्या कमरे में कोई नहीं था, इज देयर नो वन इन द रूम। ये आपका एक्सरसाइज का हल हो गया, इसे
हल करके और इसे देखिए अच्छी तरह से और अपने किए गए हल से मिलान करिए, जो गलतियां हों उसमें सुधार करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।